हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया ही होंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है। यहाँ पर आपको काफ़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। तो भारतीय जो एयरफोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयरफोर्स है, लेकिन इसको भी बहुत ज़्यादा समस्या तब आती है जब टेरेन पहाड़ी बहुत ज़्यादा हो और इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आते हैं काम हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि इसके लिए कोई एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा की ज़रूरत नहीं है। बस एक हेलीपैड बनाइए और वहाँ पर हेलीकॉप्टर को उतार दीजिए और इस चीज़ को बखूबी निभाता है चिनूक हेलीकॉप्टर। मैं जानता हूँ शायद आपको चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में पता होगा। ये डुअल रोटर का एक हेलीकॉप्टर है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ एयरफोर्स के लिए बल्कि आर्मी के लिए, नेवी के लिए, सबके लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये 2019 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था। वैसे ऑर्डर तो इसका 2015 में दिया था, लेकिन 4 साल इसको बनाने में लगे और 2020 तक पूरा का पूरा बैच आ गया हमारे पास। लेकिन अब इसकी समस्या आ रही है और वो आ रही है कि इसके इंजन में आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आई हैं और इसी को चीज़ को देखते हुए अमेरिका ने जितने भी 400 अपने चिनूक हेलीकॉप्टर थे उन सब को ग्राउंड कर दिया है, जबकि भारत ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। और इसके पीछे की वजह है हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इंडिया टुडे। यूएस आर्मी ग्राउंड्स इंटायर चिनूक कॉपर फ्लीट ओवर इंजन फायर्स, यानी कि यूएस की जो आर्मी है उन्होंने सारे के सारे चिनूक हेलीकॉप्टर जितने भी वो ऑपरेट करते हैं उस सबको ग्राउंड कर दिया, यानी कि इस्तेमाल में नहीं करा रहे, बस वो एयरबेस पे ही जो है ना खड़े हैं ऐसे ही। और यहीं पर अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडियन चिनूक्स ऑपरेटिंग नॉर्मली, यानी कि इंडिया में जो चिनूक्स है ना वो नॉर्मल ऑपरेट करे से सोर्सेज आफ्टर यूएस ग्राउंड्स डैम एनडीटीवी आर्टिकल है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी आर्मी के साथ साथ भारत की आर्मी भी इस्तेमाल करती है और ये हेलीकॉप्टर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसे अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाया है। और ये हेलीकॉप्टर बहुत सारे मिशन में सेना की मदद करता है, लेकिन अब इस हेलीकॉप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम आ रही है इसके इंजन से और इस वजह से अमेरिका ने इसके ग्राउंड कर दिया है, यानी कि इसको अब अमेरिका अपने इस्तेमाल में नहीं लेगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इंडियन एयरफोर्स भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है, लेकिन भारत अभी भी इसको उड़ा रहा है। तो क्या है समस्या आ रही है जिससे अमेरिका ने तो चिनूक हेलीकॉप्टर को ग्राउंड कर दिया लेकिन भारत ने नहीं किया है। तो चलिए आज इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो देखिए ये है चिनूक हेलीकॉप्टर। ये काफ़ी बड़ा मिलिट्री का एयरक्राफ्ट है, वो सॉरी हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर 2 रोटर होते हैं। ये काफ़ी पावरफुल है, एक तोप के साथ साथ पूरे के पूरे टैंक को भी उठा सकता है, ये इतना पावरफुल होता है। तो देखिए अमेरिका की आर्मी लगभग 400 चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है और ये हेलीकॉप्टर मीडियम लिफ्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और इसे अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाया है। और ये इतना पावरफुल हेलीकॉप्टर है कि हेलीकॉप्टर तो तोप और टैंकों को आसानी से उठा सकती है और इसके अलावा भी राहत और बचाव कार्य कभी आसानी से कर सकती है और इसके अलावा आर्मी के बहुत से काम ये कर सकता है। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही है उससे ये पता चलता है कि अमेरिका ने अपने सभी चिनूक हेलीकॉप्टर को खड़ा कर दिया है और अभी अमेरिका इन हेलीकॉप्टरों से कोई काम भी नहीं ले रहा है। और इसके पीछे की वजह है कि बहुत सारे चिनूक हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। हालांकि देखा जाए तो अभी तक इससे कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने एहतियाती तौर पर अभी के लिए सारे के सारे हेलीकॉप्टर को ग्राउंड कर दिया है, यानी कि रोक दिया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस हेलीकॉप्टर को बनाने वाली कंपनी बोइंग का क्या कहना है। हालांकि देखा जाए तो बोइंग ने तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर में जो इशू आ रहा है वो इंजन से आ रहा है और इस हेलीकॉप्टर का इंजन बनाया है हनीवेल इंटरनेशनल इंकॉर्पोरेशन ने। इस मुद्दे पर कंपनी ने कहा है कि इंजन के कुछ कंपोनेंट में यहाँ पर दिक्कत आ रही है और इसका जो ओ रिंग है ना जैसे कि होना चाहिए था वो वैसा नहीं है और इसके डिज़ाइन में फ्लॉ के कारण ही इंजन में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने सभी 400 चिनूक हेलीकॉप्टर ग्राउंड कर दिए। लेकिन भारत का इस मामले में क्या रोक है। तो देखिए इस समय भारत के पास 15 चिनूक हेलीकॉप्टर का बेड़ा है और अमेरिका में आग लगने की घटनाओं को देखकर भारत ने अभी तो इसके ऊपर कोई कुछ रोक नहीं लगाई है, ऑपरेशन को तो रोका नहीं है, लेकिन अभी भारत अमेरिका से इस मुद्दे पर बात करना चाहता है और पूछना चाहता है कि बताओ क्या मामला है। अभी तो भारत वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है। भारत की वायुसेना में चिनूक हेलीकॉप्टर 2019 में आया था और भारत ने अभी इसको सिर्फ 2 यूनिट ही काम कर रहे हैं, एक है चंडीगढ़ में और दूसरी है मोहनबारी एयरबेस आसाम में। लेकिन अब हम इसके हेलीकॉप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी जर्नी कैसी रही। तो देखिए ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो बोइंग कंपनी बनाती है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है। और ये हेलीकॉप्टर एक हैवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर है और पश्चिमी देशों का बनाया हुआ अब तक का सबसे ज़्यादा वजन उठाने वाला हेलीकॉप्टर है। इसका नाम चिनूक अमेरिका की ओरेगोन और वाशिंगटन राज्य में रहने वाली चिनूक जनजाति के लोगों पर पड़ा है। ये लोग नेटिव अमेरिकन हैं और अमेरिका में इन्हीं लोगों के ऊपर अपने हेलीकॉप्टर का नाम रखा है और ये हेलीकॉप्टर 1960 के दशक से ही अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है और ये हेलीकॉप्टर 90 से भी ज़्यादा देश इस्तेमाल करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है।
और ये हेलीकॉप्टर सबसे पहले वियतनाम वॉर में डिप्लॉय किया गया था और फिर बाद में इसको और अफ़गानिस्तान वॉर में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और अगर हम इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो वैसे तो ये हेलीकॉप्टर 36 पैसेंजर को उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन वियतनाम वॉर के आखिरी दिनों में इस सिंगल शॉट में ही इसने 147 रिफ्यूजी को उठा लिया था। और यह हेलीकॉप्टर मिलिट्री हेलीकॉप्टर में अब तक का सबसे तेज़ माना जाता है, जिसकी स्पीड 315 किलोमीटर पर आवर है। और इस हेलीकॉप्टर को कई देशों में डिप्लॉय किया गया है, जैसे कि अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, वियतनाम और कई दूसरे देशों में डिप्लॉय किया गया है। और इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका और यूके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये हेलीकॉप्टर सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। और अगर हम भारत के ऑपरेशन की बात करें तो भारत ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए सितंबर 2015 में $3.1 बिलियन की एक डील साइन की थी, यानी कि मान लीजिए ये उस समय 20,000 करोड़ रुपए। और इस पूरी कीमत में भारत को 15 चिनूक हेलीकॉप्टर और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने थे। ऑर्डर मिलने के 4 साल बाद 2019 में भारत को चिनूक हेलीकॉप्टर का फर्स्ट बैच मिला और बोइंग ने पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर 2020 में भारत को सौंप दिए। और इस हेलीकॉप्टर को खरीदने की भी एक पीछे जो वजह है वो भारत का जो कारण है वो ये है कि हेलीकॉप्टर M777 होवित्ज़र तोप को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा सकता है और ये खासकर उस जगह काम आता है जो पहाड़ी इलाके होते हैं और वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता। तो ऐसे में भारत के लिए मिलिट्री साजो सामानों के लिए इस चिनूक हेलीकॉप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना का जो बॉर्डर है उसके आसपास ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पर जो अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद से ही इन हेलीकॉप्टर ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, खासकर लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना को असिस्ट करने में, क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के पास आता है चीन का बॉर्डर और सियाचिन के पास आता है पाकिस्तान का बॉर्डर। तो मिलिट्री एक्टिविटीज़ और वहाँ पर सामान पहुँचाने के लिए ये हेलीकॉप्टर भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसी साल चिनूक हेलीकॉप्टर ने नॉन स्टॉप उड़ने का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया था। इस हेलीकॉप्टर ने चंडीगढ़ से जोरहाट के बीच 1910 किलोमीटर की जर्नी को सिर्फ 7.5 घंटे में नॉन स्टॉप पूरा किया, जो हेलीकॉप्टर के मामले में एक रिकॉर्ड भी है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।